तो दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक पत्रकार दोस्तों वीडियो में बता रही है कि जो आपकी दोस्तों पर्सनैलिटी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। लेकिन जो दोस्तों आपका एटीट्यूड है दोस्तों, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड आज हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आपने जो थंबनेल है दोस्तों पढ़ ही लिया होगा कि जो दोस्तों आपके गरीब होने के क्या कारण हैं, किस वजह से दोस्तों क्या रीज़न है ऐसा कि आप दोस्तों आज के इस टाइम में दोस्तों गरीब हो। इन्हीं रीज़न्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। अगर दोस्तों इन कारणों को आप चेंज कर लोगे दोस्तों, इन हैबिट्स को आप छोड़ दोगे, तो आप कहीं न कहीं जाके दोस्तों आप रिच कैटेगरी में जो शामिल है दोस्तों वो हो सकते हो। अगर आप इन रीज़न्स को दोस्तों नहीं छोड़ोगे, इन कारणों को नहीं छोड़ोगे, तो आप दोस्तों इसी पुअर कैटेगरी में जो आते रहोगे दोस्तों, आपकी जो फाइनेंशियली लाइफ है दोस्तों वो कभी भी सेट नहीं हो पाएगी। आप सारी ज़िंदगी दोस्तों जो गरीबी से जूझते रह जाओगे। अगर दोस्तों आपने जो दोस्तों ये 3 हैबिट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर ये 3 आपने हैबिट्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली, तो मैं डेफ़िनेटली लिख के दे सकता हूँ दोस्तों कि आप दोस्तों कहीं न कहीं जो दोस्तों गरीबी है, गरीबी को छोड़ के आप अमीरी में चले जाओगे। यानी कि आप दोस्तों पुअर लाइफ को छोड़ के रिच लाइफ में जा सकते हो, अगर आप इन 3 रीज़न्स को छोड़ देते हो। इन 3 हैबिट्स हैं दोस्तों, इन हैबिट्स को आप छोड़ देते हो दोस्तों। सबसे पहला जो दोस्तों बात करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, ये जो दोस्तों ज़्यादातर जो दोस्तों 80% लोग हैं, वो नॉर्मली दोस्तों हार्ड वर्क के ऊपर ज़्यादा बिलीव रखते हैं। क्योंकि दोस्तों आप मान के चलिए दोस्तों, वर्क के भी 2 तरीके, किसी भी काम को करने के 2 तरीके थे दोस्तों। पहला तो होता है स्मार्ट वर्क और दूसरा जो होता है हार्ड वर्क। ये बात दोस्तों आप कहीं पे भी अप्लाई करके देख लीजिए कि जिन्होंने भी दोस्तों हार्ड वर्क किया है, उन्होंने ज़्यादा पैसा अपनी लाइफ में नहीं बनाया दोस्तों। लेकिन जिन्होंने दोस्तों स्मार्ट वर्क किया है, उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा पैसा बनाया है। आपको दोस्तों एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों, जो एक रिक्शे वाला होता है, वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, कितना ज़्यादा जो हार्ड वर्क करता है। सो दोस्तों सुबह से शाम तक वो दोस्तों काम में जुटा रहता है। दो कहो दोस्तों धूप में भी वो काम करता है, दिन में दोस्तों कितनी-कितनी तेज़ धूप के बावजूद भी दोस्तों वो कस्टमर को लेकर जाता है, लेकर आता है। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी दोस्तों वो एक दिन में दोस्तों नॉर्मली 1000 से 1500 रुपया कमाता है। लेकिन दोस्तों वो कितना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी दोस्तों आप मान के चलिए सिर्फ़ 1000 से 1500 रुपया की जो इनकम है वो पर डे की करता है। लेकिन दोस्तों वहीं पे आप मान के चलिए दोस्तों, जो लोग आज के टाइम के ऊपर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं दोस्तों, जैसे आप मान के चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ अंबानीज़ की। वो दोस्तों आज के टाइम के ऊपर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। उनके लिए दोस्तों खुद की उनके लिए दोस्तों टीमें हैं, जो उनके लिए लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, उन वो खुद के ऑफ़िस में जाते हैं। यानी कि आप मान के चलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम दोस्तों बना के रख दिया है कि लोग उनके लिए काम कर रहे हैं और पैसा उनकी जो पॉकेट में जा रहा है। तो आप भी देखिए दोस्तों, अगर आपका दोस्तों काम करने का तरीका सही नहीं होगा, तो आप दोस्तों अपनी लाइफ़ में कभी भी पुअर कैटेगरी में से निकल के दोस्तों रिच कैटेगरी में नहीं आओगे। अगर आप इसी तरीके से लाइफ टाइम दोस्तों हार्ड वर्क करते रहोगे, तो आप दोस्तों कभी भी रिच कैटेगरी में नहीं आ पाओगे। तो आप सबसे पहले दोस्तों अपनी जो दोस्तों हार्ड वर्क की जो दोस्तों आपके माइंड में हार्ड वर्क का जो कीड़ा है दोस्तों, उसे निकालना होगा आपको। आपको दोस्तों स्मार्टली वर्क करना होगा दोस्तों। आपको दोस्तों बॉडी हार्ड वर्क वो होता है दोस्तों जो काम आप दोस्तों गर्दन के नीचे वाले हिस्से से करते हो, और स्मार्ट वर्क वो होता है दोस्तों जो आप काम गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से करते हो। यानी कि आप अपने दिमाग का 80% यूज़ करते हो जिस काम को लेकर, वो आपका स्मार्ट वर्क में आता है दोस्तों। और जिस काम में दोस्तों आप अपने 80% गर्दन के नीचे के हिस्से का प्रयोग करते हो, वो आपका हार्ड वर्क में आता है। तो दोस्तों जब तक आप दोस्तों हार्ड वर्क करते रहोगे, आप अपनी लाइफ में कभी भी दोस्तों पुअर कैटेगरी में से निकल के रिच कैटेगरी में नहीं आओगे। तो आप सबसे पहले दोस्तों आप हार्ड वर्क करना छोड़िए, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, ताकि आप दोस्तों अपनी लाइफ में पुअर कैटेगरी में से निकल के रिच कैटेगरी में आ सको। तो सबसे जो पहला दोस्तों फर्स्ट पॉइंट था वो था आपका कि आप दोस्तों अपनी जो दोस्तों हार्ड वर्क की आदत है दोस्तों उसे छोड़ें। आप स्मार्ट वर्क करने की जो आदत है दोस्तों उसे डालें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट आपके लिए दोस्तों पैसा कमाने का सिर्फ़ एक ही सोर्स रखना, यानी कि अपनी लाइफ़ में दोस्तों सिर्फ़ एक ही सोर्स के ऊपर अपनी सारी लाइफ़ है दोस्तों वो निकाल देना, एक ही एसेट के ज़रिए। मान के चलिए अगर आप दोस्तों आज एक शॉप के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप उसी शॉप के ज़रिए अपना जो घर का खर्चा है वो चलाते हो, उसी से आप बच्चों की फ़ीस भी देते हो, वही उसी से आप सेविंग करते हो दोस्तों, उसी से आप सारा काम करते हो। यानी कि आपके पास सिर्फ़ इनकम का एक ही सोर्स है। अगर वो इनकम का सोर्स आपका बंद हो जाता है, तो आपको और कहीं से जो इनकम नहीं आएगी।
तो सबसे बड़ा जो रिस्क है दोस्तों अपनी लाइफ में, जो दोस्तों पुअर लोग होते हैं वो यही लेते हैं कि वो एक ही दोस्तों सोर्स के ऊपर, एक ही इनकम सोर्स के ऊपर वो अपनी सारी लाइफ निकाल देते हैं, जिस वजह से वो लाइफ टाइम दोस्तों गरीब रहते हैं। तो आप दोस्तों अलग-अलग अपनी इनकम के सोर्स बनाइए, एक इनकम का सोर्स दोस्तों कभी भी ना रखें। अगर आपको एक जगह से इनकम आ रही है, तो आप उस एक जगह की इनकम को दोस्तों आप कुछ ऐसा माइंडसेट बना के रखो कि आपको एक जगह से इनकम आ रही है और आप दूसरी जगह पे ऊपर से काम ना भी करो, आपको तब भी पैसा आए। यानी कि आप अपनी इनकम के अलग-अलग सोर्स बना के रखो दोस्तों। आपको रेंटल इनकम आए, आपको किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा काम आपने डेवलप कर लिया हो जिससे आपको दोस्तों इनकम आए। मान के चलिए आप 3 से 4 सोर्स हैं जो अपने इनकम के बना के रखें, यानी कि आपका अगर आने वाले टाइम में एक इनकम का सोर्स है, अगर एक इनकम का सोर्स से इनकम आनी बंद भी हो जाती है, आपके जो 3 और सोर्स हैं दोस्तों इनकम के, उनसे इनकम आपको आती रहे, यानी कि आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो पैसा है वो आता रहे दोस्तों। तो तीसरा जो पॉइंट था दोस्तों वो आपका ये है कि आप अपनी इनकम के जो सोर्स हैं, एक ना रखें, आप एक से ज़्यादा अपनी इनकम के सोर्स बनाएँ, यानी कि पैसा कमाने के एक से ज़्यादा आप सोर्स अपनी लाइफ में बना के रखें। आप एक सोर्स के ऊपर अपनी सारी लाइफ है जो दोस्तों वो ना निकालें, इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स बनाएँ। तो दोस्तों दूसरा जो पॉइंट था वो था आपका कि आप अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाएँ, एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड ना रहें। तो दोस्तों तीसरा जो आपका पॉइंट है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस पॉइंट को अगर आपने फॉलो कर लिया दोस्तों, अगर मैं आप बोलूँगा आपको कि अगर आपने इस पॉइंट को 1 साल भी फॉलो कर लिया, 1 साल में ही दोस्तों आप इसके ज़रिए एक अच्छी जो इनकम है वो भी प्रोवाइड करवा लोगे दोस्तों, पैसिव इनकम है वो भी प्रोवाइड करवा लोगे। तो दोस्तों अब तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने दोस्तों 1 से डेढ़ साल भी इस तीसरे पॉइंट को, इस तीसरे रीज़न को अपनी लाइफ़ में अप्लाई करके रखा, तो आप डेफ़िनेटली दोस्तों 1 से डेढ़ साल में ही इसका रिज़ल्ट पा पाएँगे। आप 1 से डेढ़ साल में ही दोस्तों अपनी जो फाइनेंशियली लाइफ़ है दोस्तों उसे चेंज कर पाओगे, यानी कि आप दोस्तों पुअर कैटेगरी में से निकल के आप रिच कैटेगरी में आ सकते हो दोस्तों। वो है आपका सेविंग माइंडसेट। जो दोस्तों गरीबों का जो माइंडसेट होता है दोस्तों, यानी कि जो पुअर लोग होते हैं, जिनकी दोस्तों पुअर थिंकिंग होती है, उनका जो माइंडसेट होता है दोस्तों वो सेविंग का माइंडसेट होता है, यानी कि वो अपने पैसे को ज़्यादातर जो दोस्तों सेव करके रखते हैं, जिस वजह से वो दोस्तों पुअर कैटेगरी में से रिच कैटेगरी में नहीं आ पाते दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों अपनी लाइफ में सेविंग को ज़्यादा प्रेफ़र करते हो, यानी कि आप पैसे को ज़्यादा सेव करके रखते हो, तो आप दोस्तों कभी भी पुअर कैटेगरी में से रिच कैटेगरी में नहीं आ पाओगे दोस्तों। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको दोस्तों जो सेविंग माइंडसेट है उसे आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको सेविंग की बजाय जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट है वो अपनाना पड़ेगा। यानी कि आप जब तक दोस्तों अपने पैसे को सेव करते रहोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप दोस्तों कभी भी पुअर कैटेगरी में से निकल के रिच कैटेगरी में नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों आपकी जो सेविंग का माइंडसेट है उसे आपको छोड़ना होगा और उसकी जगह पे आपको दोस्तों इन्वेस्टिंग माइंडसेट लेकर आना पड़ेगा। तभी आप दोस्तों जो आपकी कंडीशन है उसे चेंज कर पाओगे। आप दोस्तों पुअर कंडीशन में से रिच कंडीशन में आ सकते हो तभी, अगर आप दोस्तों सेविंग को छोड़ते हो, सेविंग को छोड़ के आप जो दोस्तों अपनी लाइफ में इन्वेस्टिंग को अपनाते हो, तो आप जल्दी से जल्दी दोस्तों अमीर बन सकते हो दोस्तों। आपको दोस्तों जल्दी से अमीर बनने का ये एक दोस्तों बहुत बढ़िया ज़रिया है। आप की दोस्तों जो गरीबी है इसे दूर करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, जिसे आप फ़ॉलो करके जल्दी से जल्दी आप अमीर बन सकते हो दोस्तों। इन्वेस्टिंग को अपनाना स्टार्ट कीजिए, सेविंग को दोस्तों छोड़ दीजिए। जैसे ही आप इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट करोगे तो आप डेफ़िनेटली कहीं न कहीं जाकर दोस्तों साल डेढ़ साल में ही इसका जो रिज़ल्ट है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जो तीनों पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से दोस्तों समझ आए होंगे। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और आगे दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि हम आगे भी आपको दोस्तों आपके लिए दोस्तों उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आ पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।